बड़ी खबर की तरफ रुक कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि वोटिंग शुरू है वहां पे और हुगली से ये बड़ी खबर है। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिल रहा है। तो कभी बीजेपी पर हमला किया जा रहा है तो कभी टीएमसी के ऊपर हमला किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार इसी दौरान जारी है। बीजेपी प्रत्याशी लोकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला किया गया है और बीजेपी ने टीएमसी पर इस दौरान आरोप लगाए हैं कि इनके ऊपर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। तो वोटिंग में घपला कर रही है टीएमसी, लोकेट चटर्जी ने कहा है। तो पश्चिम बंगाल की हुगली से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग जारी है तो दूसरी तरफ टीएमसी और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला है, जहां लोकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला किया गया है। बीजेपी प्रत्याशी है लोकेट चटर्जी। इसी दौरान लोकेट चटर्जी ने कहा है कि वोटिंग के दौरान इसमें घपला किया जा रहा है और साथ ही भी कहा जा रहा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है उनकी गाड़ी पर। तो इसी मुद्दे पर तमाम जानकारी देने के लिए हम चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरपी उपाध्याय जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। तो सर, जिस तरीके से अब लगातार पश्चिम बंगाल में वोटिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके बाद भी बीच में लगातार हमलावर हो रहे हैं, कभी बीजेपी कभी टीएमसी। अब बताया जा रहा है बीजेपी प्रत्याशी लोकेट चटर्जी पर हमला किया गया है। देखिए, बंगाल की राजनीति का चरित्र जिस तरह से हिंसामय है जी, पीछे भी इतिहास देखेंगे, जब भी इलेक्शन होते हैं वहाँ इलेक्शन में हिंसा होती है। और इलेक्शन कमीशन कितना भी दावा करे चुनाव आयोग के वहाँ हिंसा पर हम काबू पा लेंगे या बहुत सारे सुरक्षा बल लगाने से वहाँ पर शांति रहेगी, लेकिन कामोवेश ऐसा देखने में नहीं आता है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय है। ये बात अलग है कि जब टीएमसी के काफिले पर हमला होता है, वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाती है, बीजेपी के किसी नेता पर या काफिले पर हमला होता है, और दुर्भाग्यपूर्ण ये रहता है कि जो टॉप लीडरशिप है वो भी नहीं बच पाती है। तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। वही चाहे जेपी नड्डा हो या दूसरे बड़े नेता हैं, उनके ऊपर भी हमले होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भी चुनाव आयोग की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल भी फुल प्रूफ हैं और हिंसा नहीं होगी। तो इस दौर को रोका जाना चाहिए और इन सब घटनाओं की जो पुनरावृत्ति हो रही है उस पुनरावृत्ति पर कहीं न कहीं पूर्ण विराम लगना चाहिए। आरबी जी, आपको इस रोकना चाहेंगे, दोबारा इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन ले चलते हैं सीधे जहां पर लोकेट चटर्जी ने क्या कुछ कहा है हमले के बाद। ये जो हो रहा है मेरे ऊपर जो हुआ है, मैं तो सबको आवेदन करूंगी कि सब लोग आए, ये संतरास को रोकने के लिए सब वोट दीजिए। इस टाइम में तृणमूल को हटाइए इधर से। आरबी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो सर, अब क्या लगता है जिस तरीके से अब यानी कि बीजेपी प्रत्याशी लोकेट चटर्जी पर हमला हुआ है और इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया टीएमसी पर कि वोटिंग के दौरान घपला किया जा रहा है। देखिए, आरोप टीएमसी पर लगते हैं, टीएमसी बीजेपी पर लगाती है। तो ये भी जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग जब राजनीति में आएंगे तो उनसे सत्ता की उम्मीद रखना बेमानी हो जाता है। और पहले होता था कि वो एक जनता सेवा करनी है, जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से जो भी कैंडिडेट है वो चुनावी मैदान में उतरता था। लेकिन जब राजनीति का व्यवसायीकरण और अपराधीकरण होगा तो फिर जीत ही एक आखिरी गोल होती है। कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद, उसी के परिणाम है कि आप देखेंगे शराब बांटी जाती है, पैसे बांटे जाते हैं, चुनाव आचार संहिता का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जाता है। आरबी जी, क्या लगता है कि सरकार तो मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी की है और इसी दौरान जो चौथे चरण की वोटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें असर देखने को मिल रहा था कि हंगामा हो सकता है, क्योंकि पहले चरण से जो शुरुआत हुई थी हंगामे की, तो जाहिर सी बात है कि चौथे चरण में भी होगी, क्योंकि चौथा चरण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि काफी बड़े दिग्गजों की किस्मत इस वोटिंग के दौरान कैद होगी। देखिए, बिल्कुल हो सकता है, तो जिस तरीके का सिनेरियो इलेक्शन में है
तो वहाँ बिल्कुल कांटे की टक्कर है। बिल्कुल। तो कौन कितनी बढ़त बनाता है और जीत हार का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अभी पीछे सर्वे हुआ तो 17-18 सीटों का डिफरेंस दोनों के बीच में है, बीजेपी और टीएमसी के बीच में। जी। तो उस गैप को भरने की कोशिश बीजेपी भी करेगी और बढ़त बनाने की कोशिश टीएमसी भी करेगी। और जब दोनों ओर से डू एंड डाई तक जाने का मामला आएगा तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की और भी घटनाएं सामने आएंगी और देखने को मिलेगा कि भी जो हिंसा है वो और ज्यादा हो सकती है। तो जब कोई भी पक्ष ये देखता है कि मैं हार रहा हूँ या हम थोड़ी सी मेहनत करके जीत सकते हैं तो वो पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करता है और गुरेज नहीं करता, चाहे वो दंगा हो चाहे वो मारपीट हो। और जहाँ तक बंगाल है, बंगाल में तो हमेशा से आप देखेंगे पहले भी कम्युनिस्ट थे तब भी हिंसा होती थी और आज अगर टीएमसी है वहाँ पर, सरकार टीएमसी की है, तब भी वहाँ पर हिंसा हो रही है। तो जो राजनीति का चरित्र है वो कहीं ना कहीं दागदार हुआ है। तो आरबी जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो साफ तौर पर पुलिस प्रशासन पर भी सवाल निशाना दागते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो शुरुआत से ही ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रही है। देखिए, देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।